नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे तीन स्टॉक से रिलेटेड। तीनों स्टॉक देखा है तो फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। मल्टी बैगर अभी तक के दोस्तों, फ्यूचर में भी हो सकता है कि मल्टी बैगर बन के साबित हो सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला स्टॉक रहेगा वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। दोस्तों, इस स्टॉक को मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ दोस्तों, क्योंकि बताना चाहते हैं कि देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, चाहे मझगांव डक हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, एक समय आएगा कि उनके जो डिमांड दोस्तों स्लो हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं बीवीएल की बात करूँ तो उसके डिमांड आने वाले समय में भी बने रहेंगे दोस्तों। और फ्यूचर में भी दोस्तों ये कंपनी ऐसे ही अपने को रिटर्न बना के देती रहेगी और कंपनी में ग्रोथ भी अच्छी खासी देखने को मिलती रहेगी। हालांकि दोस्तों वही भी बताना चाहते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में आप कह सकते हैं मतलब कि इसमें एक गुड न्यूज़ देखा है तो कभी भी किसी भी समय आ सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे बात करूंगा। तो उस टाइम पे हो सकता है दोस्तों कि आज के दिन 2% की तेज़ी देखने को मिली है, तो आने वाले समय 7-8%, 10% की भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। वही भी मझगांव डक में दोस्तों आज के दिन 5% की तेज़ी देखने को मिली। रीजन्स की बात करें, 1600 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर देखने को मिला है। तो हालांकि दोस्तों बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। लेकिन हाँ, जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, अगर मैं वीवीएल की बात करूँ तो आज के दिन आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जिन्होंने भी इस कंपनी को लोअर लेवल से बाइंग किया होगा, मतलब देखा है तो आज के दिन वो अच्छा खासा रिटर्न भी बना के बैठे होंगे, हम जिससे रिलेटेड आगे डिस्कस करेंगे। पहला स्टॉक हमारा वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है। हालांकि दोस्तों नसीब कहना गलत होगा, लेकिन हाँ देखा दोस्तों तो क्या कर सकते हैं, कहना पड़ रहा है, क्योंकि आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आज के दिन आपने नोटिस किया होगा कि ये स्टॉक पूरा दिन अप्स एंड डाउन्स किया, मतलब लाल निशान में उसी के आसपास कंपनी चली, लेकिन आखिरी क्षण में आप कह सकते हैं कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। तो जो हमारा मानना रहता है दोस्तों कि कंपनी एक दिन में ही 4 से 5%, 3 से 4% अप्स एंड डाउन्स कर देती है, तो ये देखा है तो एक मतलब फिट बैठता है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं लोअर लेवल से इस कंपनी को कैलकुलेट भी करूँगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5.5%, 6%, 7% के आसपास आज के दिन कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। कुछ लोगों को हो सकता है कि कम दिखे, तो हालांकि आपसे बताना चाहते जो एडजस्टेड प्राइस है कंपनी का, मतलब यहाँ पे आज का जो लो है दोस्तों कितना है, 1181 रुपये तक भी कंपनी आई थी। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में ये कंपनी लगभग 3.5%, 4% के आसपास डाउन भी हुई थी, उसके बाद ये रिकवरी देखने को मिली है। मतलब अगर इसको आप कैलकुलेट भी करेंगे दोस्तों तो डबल कर दीजिए, लगभग 7%, 8% के आसपास कंपनी ने आज के दिन रिटर्न बना के दिया है। ऐसा भी नहीं, अगर आप कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में ही 17% का रिटर्न बना के दिया है कंपनी। दोस्तों 3 दिन लगातार मंडे से लेकर के वेडनेसडे तक कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रही थी। उसके बाद देखा है तो आज के दिन मतलब आप कह सकते हैं कि आज भी कंपनी रिटर्न बना के दिया, लेकिन हाँ पुराने हाई को अभी तक कंपनी तोड़ा नहीं, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। लेकिन जो हमारा मानना है दोस्तों कि अभी हमने कल के दिन वीडियो भी बनाया दोस्तों, इस स्टॉक को स्पेशल कवर भी किया है, तो जिससे रिलेटेड आप जाकर के मतलब आई बटन पे लिंक है, आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंपनी का अभी टारगेट प्राइस है दोस्तों लगभग 1250 से ये कंपनी 1200 के आसपास ट्रेड कर सकती है। हालांकि हो सकता है कि 1190 तक भी आ सकती है। तेजी के पीछे का रीजन दोस्तों हमको बताने की जरूरत नहीं। कंपनी ने साउथ अफ्रीका के एक बिजनेस एक्वायर किया, उसके बाद देखा है तो झारखंड में कुछ प्लांट लगाने की बात हुई है। तो देखा है तो इस कंपनी से रिलेटेड भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आते ही रहते हैं। कंपनी के हाई की बात करें 20 दिसंबर ही देखने को मिलेगा, जो कि ऑल टाइम हाई है। हालांकि दोस्तों 20 दिसंबर नहीं होता। हाँ, सबसे खास बात दोस्तों आज के दिन एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यूम बनते हुए दिख रहे हैं, मतलब देखा है तो टोटल 4 मिलियन के आसपास, 5 मिलियन के आसपास टोटल वैल्यूम बने हैं। ओनली मैं एनएससी की बात कर रहा हूँ, बीएससी पे अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो इससे ऊपर हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो आज के दिन डिलीवरी माल उठाया गया, थोड़ा सा इसको ट्रेडिंग वे में आप ले सकते हैं। मतलब कुछ लोगों को हो सकता है कि पहली बार आपको देखने को मिला हो, क्योंकि इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी में माल उठाया जाता है। जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों देखा है तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा स्टेक उनके पास नहीं है। 6% का स्टेक ही पब्लिक के पास देखने को मिलता है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं डीआईज के पास भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एफआईज इस स्टॉक में देखने को मिलते हैं। हाँ, अभी तक का जो ये स्टॉक है दोस्तों सबसे बड़ा मल्टीबैगर, लगभग 1900% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया अभी तक की। अगर मैं बात करूँ डीआईज के पास भी देखेंगे तो 1% के आसपास स्टेक देखने को मिलेगा। मतलब इस स्टॉक से अभी तक जो भी है दोस्तों किसी ने भी वेल्थ क्रिएट नहीं किया, ओनली एफआईज के सिवाय। मतलब जो नसीब की बात करें दोस्तों तो मतलब जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं उनको क्या लगता है कि स्टॉक एकदम टॉप पे है, कभी मतलब क्या है विंटर का सीजन आ जाए, कभी मतलब क्या कोरोना आ जाए तो इस कंपनी का मतलब कि बॉटलिंग का बिजनेस बंद होते हुए दिखेगा, तो ऐसा उनके डाउट रहते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा बताना चाहते हैं कि अभी तक कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा हुआ, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हाँ, वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो सबसे पहले बताना चाहते हैं कि जो इन्वेस्टर अभी भी इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। फिर भी दोस्तों अगर आपको लंबा पैसा बनाना है तो इस स्टॉक में एक बार जा सकते हैं, बाकी अपना खुद का एनालाइज करना है। कोई भी हम बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। कंपनी किसी भी प्राइस पे आप बाइंग करेंगे दोस्तों आपका प्राइस रिकवर होगा। फ्यूचर का मल्टीबैगर है। अभी तक का जो हमारा टारगेट प्राइस था 1200 रुपये था, और अभी आने वाले समय में ये कंपनी
1500 के लेवल को जल्द से जल्द भी टच करेगी। अगला स्टॉक हमारा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे आज के दिन इस कंपनी में 2% की तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों ये कंपनी भी 3% के आसपास तेजी दिखाया था। मतलब आज का भी इस कंपनी का भी वही स्थिति है दोस्तों जो वीवीएल का है। ये भी कंपनी डाउन ट्रेंड में आई थी, जैसा कि हमने कल के दिन ही वीडियो बनाया था दोस्तों। किस कंपनी मतलब कि वीवीएल हो चाहे बहुत सारी ऐसी कंपनियां दोस्तों, अगर गिरावट होती है तो इनमें आप चाहे तो निवेश कर दें। आपको मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, करोड़पति बनने के लिए उस टाइप का मतलब इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसी टाइप का आपको टाइम भी देना पड़ेगा। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मतलब ये भी स्टॉक एकदम फिट बैठता है कि 5 से 6 सालों का होरिजन लेके चलते हैं। तो आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 2% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि मार्केट की बात करें तो मार्केट जैसे ही रिकवर हो दोस्तों, वैसे ये भी स्टॉक रिकवर हो गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं पे अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 2% कंपनी डाउन है। मतलब ये एक स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिली, देखा है थोड़ा सा हैवी गिरावट देखने को मिला था। ऐसा एक स्टॉक में नहीं, सभी स्टॉक में देखने को मिला था। इसमें जो सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है दोस्तों, मतलब कि किसी भी समय आ सकता है। अगर ये खबर आती है दोस्तों तो ये स्टॉक और भी रॉकेट बन सकता है। 10 से 15%, 7%, 8% आप कह सकते हैं तेजी दिखा सकता है। ऐसा कि दोस्तों सबसे पहले अगर मैं अर्मेनिया की बात करूँ तो इससे इस कंपनी को ऑर्डर मिला दोस्तों। मतलब कि आकाश एयर डिफेंस की बात करें तो उससे मतलब कि मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड जो भी दोस्तों ऑर्डर मिला, उसके बाद फिलीपींस, ब्राज़ील, इजिप्ट, बहुत सारे ऐसे देश रहेंगे दोस्तों जो कि अपना जो इंटरेस्ट रहेगा दोस्तों उसको शो करेंगे। तो हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी तक का जो ऑर्डर है, जो एक्सपांड है, एक्सपोर्ट होते हुए दिख रहा है, लगभग 600 मिलियन यूएसडी डॉलर देखने को मिल रहा है। आकाश एयर डिफेंस की बात करें दोस्तों, देखिए सबसे पहले कोई भी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड अगर एक कंपनी से रिलेटेड न्यूज आएगा तो जाहिर सी बात है छोटी मोटी बहुत सारी कंपनियों से आपको मतलब कि उम्मीद लगा लेनी चाहिए दोस्तों, एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से, एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से। ऐसे में देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं हो सकता है कुछ कंट्रीज इंक्लूडेड भी हो, जैसे ब्राज़ील, इजिप्ट और फिलीपींस आप कह सकते हैं हैव ए शोइंग इंटरेस्ट इन आकाश मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड। मतलब जो कि देखा थे आईएन के थ्रू, जो कि ऑफिशियल टोल्ड उन्होंने बताया है। तो ऐसे में इस स्टॉक में भी थोड़ा सा आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं दोस्तों। हालांकि देखिए लॉन्ग टाइम में अगर आप सोचते हैं तो इस स्टॉक में बिंदास जाइए दोस्तों। कोई मतलब इस स्टॉक को भी किसी भी प्राइस पे अगर आप बाइंग करते हैं तो जाहिर सी बात दोस्तों आपको मतलब कि लॉस नहीं होगा मेरे पॉइंट से। बस थोड़ा सा आपको लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना है। 2% की तेजी देखने को मिली। कंपनी की बात करें तो कंपनी 18 दिसंबर को 2849 रुपये के आसपास हाई लगाया था। हाँ, वैल्यूम की अगर बात करें तो इस स्टॉक में भी एक अच्छा खासा वैल्यूम बनता है। डिलीवरी परसेंटेज देखा है तो इतना कुछ खास माल नहीं उठाया जाता। अब इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है, अगर आपने लॉन्ग टाइम के बारे में सोच के बाइंग किया तो आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करें। हम इस स्टॉक को दोस्तों जब से मतलब कि स्प्लिट नहीं हुआ तब से इस स्टॉक में जो है कि बाइंग की कॉल दे रहे हैं दोस्तों। मतलब कि बाइंग आप कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि मतलब देखिए जो भी रिटेस्टर बाइंग करेगा दोस्तों लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना है, शॉर्ट टाइम के बारे में नहीं सोचना है। अभी तक देखा जाए तो कंपनी जब से मार्केट में आई लगभग 400% के आसपास रिटर्न बना के दिया। लेकिन हाँ, लोअर लेवल से अगर इस कंपनी को कैलकुलेट करेंगे तो 1000% के आसपास आपका रिटर्न निकल के आ जाएगा। अगर इसको एग्जिट कैलकुलेट करेंगे गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से वही 2500 के आसपास आ सकती है। जैसा कि आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो 2500 तो पूरी तरह से नहीं कर सकते, फिर भी 2585 रुपये के आसपास कंपनी आई थी। उसके बाद कंपनी रिकवर भी हो गई। देखा इसको तो हाई की बात करें, जो हमारा पहला टारगेट है आने वाले समय ये कंपनी 3000 के लेवल को टच करेगी। उसके बाद देखा है 3000 के लेवल को अगर तोड़ती है दोस्तों तो कुछ टाइम के बाद ये कंपनी 5000 के लेवल को टच करेगी। लेकिन हाँ, उसके लिए बहुत ठोस, बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चाहिए दोस्तों। मतलब क्या है कि करंट गवर्नमेंट की बात करें, इलेक्शंस की बात करें तो उससे रिलेटेड भी कुछ पॉजिटिव न्यूज होने चाहिए। अगला स्टॉक हमारा मझगांव डक है दोस्तों। मझगांव डक की बात करें तो अभी इस स्टॉक को आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से तो अकेले काम चलेगा नहीं गवर्नमेंट का दोस्तों। तो इस कंपनी को ऑर्डर देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को जो है कि इस कंपनी को भी ऑर्डर देना पड़ेगा। तो अभी जाहिर सी बात दोस्तों, मतलब आप कह सकते हैं कि शुरू हो गया है। लगभग 1600 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर जो कि मझगांव डक को मिला, वहीं पे 400 करोड़ का कुछ ऑर्डर मतलब आप कह सकते हैं कोचिन शिपयार्ड को मिला। तो आने वाले समय दोस्तों इस कंपनी को भी मतलब आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलते हुए दिख सकते हैं। जैसा कि आप अगर देखेंगे तो अभी तक कंपनी लगभग 3 साल में 933% का रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो 1600 करोड़ का जो कि कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जो कि देखा है तो सबसे पहले बताना चाहते हैं कि इनके जो भी प्रोडक्ट रहेंगे वो लॉन्ग टाइम बेसिस पे रहेंगे। मतलब 2 से 3 सालों का टाइम लगेगा, फिर जाके उसके बाद डिलीवर करेंगे, फिर उसके बाद जाके पेमेंट मिलेगा। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के पास ऑर्डर जितने आएंगे दोस्तों वो लॉन्ग टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिखेगा। तो ऐसे में इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अकेले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से काम होने वाला है नहीं। अगर आपके पोर्टफोलियो में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है तो आप चाहे तो मझगांव डक को भी थोड़ा सा जगह बना के चल सकते हैं, मतलब दे सकते हैं।
वहीं पे मझगांव तक की बात देखा जाए तो डाटा पैटर्न, एमटा टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे डिफेंस सेक्टर वाले स्टॉक हैं दोस्तों, उनको चाहे तो आप थोड़ा सा जो कि वेटेज दे करके आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि कंपनी ने अभी तक देखा जाए जो भी मतलब हाई लगाया, उसके बाद कंपनी ने अभी तक हाई नहीं लगाया। 8 सितंबर को 2485 के आसपास कंपनी ने हाई लगाया था। यहाँ पे अगर मैं वैल्यूम की बात करूँ तो देखिए ये स्टॉक एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है दोस्तों। हो सकता है कि आज एक 3-4% की कंपनी तेज़ी दिखाई है, 5% की, लेकिन आने वाले समय ये स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों इसमें वैल्यूम तो बनते हैं लेकिन जो डिलीवरी माल उठाया जाता है इतना कुछ खास नहीं उठाया जाता। अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है दोस्तों चाहे तो आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि 1800 से 2000 या 1900 के आसपास से कंपनी आ सकती है। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो अगर 2500 के लेवल को ये कंपनी तोड़ती है तो आने वाले समय ये कंपनी 3000 के लेवल को भी टच करेगी। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।